तो नमस्कार दादा। आचार्य विनोद दादा, नमस्कार सभी लोगों को। हम सब जानते हैं आज का जो सब्जेक्ट है क्लास का, वो जी। है शपथ। शपथ हम सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वहीं से हम लोग का जीवनचर्या शुरू होता है सुबह। इसके अलावा इष्ट और आदर्श तथा मानव जीवन में इनकी गरिमा, इस पर हमारे आचार्य विनोद दादा जी प्रकाश डालेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद दादा। नाउ यू कैन टेक ओवर द क्लास। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। परम पिता बाबा की जय। सबों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे आदरणीय राजेंद्र ने बताया कि हम लोग का क्लास जो है आज 16 पॉइंट का जो है शपथ और इष्ट आदर्श पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूं तो इस पर क्लास पहले से होता आया है, पुनः इस लेवल 1 में सिलेबस के अंतर्गत है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर जानवर को भी अगर हम क्या करते हैं, अगर नादी में उसको पूरा भर के दे देते हैं खाने के लिए, तो वह क्या करता है, उतना ही खाता है जितना उसको भूख लगा रहता है। वह उससे अधिक नहीं खाता, वो छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि कल के लिए भी बांध लेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि थोड़े में संतुष्ट नहीं होता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। वो अल्प में संतुष्ट नहीं हो पाता है, और वो हमेशा यही स्वभाव जो है उसको बृहत की ओर ले जाता है। यानी हमेशा उसका स्वभाव है कि अधिक से अधिक पाने का, बृहत की ओर को पाने का इसका मनुष्य का स्वभाव होता है। और इसी बृहत के स्वभाव के कारण क्या होता है, जो हुआ है, मनुष्य साधना का पथ ढूंढने में ये समर्थ, चालू हो गया। और यह समर्थवान हुआ है, जिसके कारण से, इसी कारण से इनमें क्या हुआ है, जिज्ञासा, आकुति, और इसी मननशीलता के कारण मनुष्य मनुष्य बना है। और यह जो साधना पथ ढूंढा गया, और यह जो बहुत सारे हमारे देव ऋषि सब हुए, वह क्या किए, अपने सत्य का दर्शन करके बहुत सारे जो ज्ञान थे, वह सब ज्ञान वेद में संग्रहित है। और यह संग्रहित ज्ञान से ज्ञान का क्षुधा तो मनुष्य का बहुत हद तक मिटा, लेकिन प्राणों की आकुति जो थी, प्राण की क्षुधा तो नहीं मिटी। तो वह प्राण की क्षुधा क्षुधा कैसे मिटती है, तो जैसा कि हम लोग बराबर क्लास में सुनते रहे हैं, जानते हैं, यह होता है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप। जो प्राणों की क्षुधा है, आकुति है, वह मिटती है। और यह साधना पद्धति हम जानते हैं किसने दिया है, तो हमारे सदाशिव ने दिया साधना पद्धति। और इस साधना पद्धति को ही भगवान शिव ने तंत्र कहा। और तंत्र में साधक जानते हैं कि क्षुरस्य धारा निशिता द्रुत्या, कि यह जो साधना है कि रास्ते पर चलने का, वह सानित छुरे पर चलने के समान है, तेज धार पर चलने के समान है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, बहुत ही सतर्क से चलने की जरूरत है। इसमें थोड़ा भी साधना में त्रुटि या गुरु का आदेश निर्देशना जो उससे थोड़ा सा विचलित होते हैं,
तो पतन अवश्यंभावी है। इसलिए बहुत ध्यान से हम क्या करेंगे, गुरु का सिलेक्शन भी करते हैं और जो पथ निर्देशना करते हैं उसके अनुसार चलना ही मेरा कर्तव्य है, धर्म है। अगर थोड़ा इधर उधर विचलित होते हैं तो वह निश्चित है, अब संभावी है कि पतन के खाई में गिरेंगे हम। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, गुरु का कहता है ना कि यह तन बीस की बिलड़ी गुरु अमृत खान शीश दिए, जो गुरु मिले तो भी सस्ता। तो बहुत बड़ा कृपा है, होता है कि गुरु हमको मिलते हैं। और जब गुरु मिल जाए तो निश्चित रूप से जैसा कहे उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। और इसी कड़ी में अगर हम तुलना करते हैं गुरु का और शिष्य का, हम इस प्रकार से तुलना करते हैं कि अगर साधक का रहे कृषि क्षेत्र और साधना हो हल कर्षण और जल सिंचन, और गुरु दीक्षा हो बीज बपन, तभी जाकर इसमें कहीं भी कोई कमी रहेगा। अगर शिष्य का हृदय जो है कृषि क्षेत्र है वह ठीक नहीं रहे, बंजर रहे, गुरु का बीज बपन जो हो वह सही नहीं रहे, और हल कर्षण जल सिंचन नहीं हो, तो क्या होगा, मनोनुकूल फसल उत्पन्न नहीं होगा उसमें से। इसलिए बड़ी सतर्क होकर समझ कर हमको जो चीज कहा जाए, गुरु के अनुसार निर्देशना जो दिया जाए उसको पालन करके चलते हैं तो मेरा जो लक्ष्य है परम तत्व को पाना वो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो समय का जाए। हमको याद है कि आज से 15-17 साल पहले हमारे श्रद्धेय पीपी दादा आचार्य श्रद्धानंद अवधूत थे, तो जब भी जाते मंच पर तो लोग कहते थे कि हमेशा ये 16 पॉइंट की बात करते हैं, गुरु सकाश की बात करते हैं, 5 जन की बात करते हैं, और लोग बोलते थे कि इनका माइंड काम नहीं करता है। आज उसी चीज को हम अनुभव करते हैं, यही वास्तविक जीवन का सत्य है। यही 16 पॉइंट को अगर हम जीवन में उतार कर चलते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। बहुत तो लोग आप लोग समझते हैं, जानते हैं, बताते रहते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, गुरु का जो आदेश है, निर्देश है, उसको अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें, उसमें दृढ़ बनेंगे। पालन करना, दृढ़ करना, दृढ़ होना है इसमें। तो उसी कड़ी में एक है हम लोग का जो पॉइंट है वह शपथ है 16 पॉइंट का, ओथ। ओथ ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है, शपथ में वचन दिया है, हम इसको पालन करेंगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र का था, स्वप्न में दे दिया था, वचन दे दिया था, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का टरे न सके। और यह जो दिया, यह वर्ड दिया, वचन दिया, वह स्वप्न में दिया था। यानी जगह समझे हम लोग, स्वप्न में दिया था, जगह में नहीं दिया था। और विश्वामित्र को वह स्वप्न में उन्होंने दिया, और इस वचन देने के उन्हें क्या हुआ, भगवान मिले।
इस वचन के कारण ही जब वचन दिए तो दक्षिणा में उन्होंने दक्षिणा देने के विश्वामित्र को अपने आप को बेचे, बेटे रोहित को बेचे, पत्नी सभ्या को बेचे और तब दक्षिणा दी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह भगवान के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, भगवान दर्शन दिए। तो यह एक ऐसा शपथ है जिसके माध्यम से भगवान का साक्षात होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे भी कहता है लोग, तीर कमान से बात जुमान से, यानी निकल गया एक बार तो वो पक्का बात, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं। हम लोग देखते हैं कि शपथ भी समाज में चलता है तो क्या कहता है, बड़ा उच्च कोटि के व्यक्ति को सामने रख के कहता है माँ का कसम, माँ का क्रिया कहता है कि सीधा आदमी। हम इतना ही नहीं देखते हैं कि अगर जाते हैं कोर्ट में तो कोर्ट में भी न्यायाधीश के समक्ष जो साक्ष सामने साक्षी बन के आता है वह भी क्या करता है, ईश्वर को सामने रख के या जिस धर्म में जो विश्वास करता है, मजहब में जो संप्रदाय में विश्वास करता है, उस संप्रदाय के धर्म ग्रंथ को सामने रख के वह शपथ लेता है कि मैं इसका ईश्वर को साक्षी मान के या इस धर्म ग्रंथ को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वहां पर भी कितनी बड़ी महत्ता है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं आजकल कि आदमी मैन ऑफ वर्ड है, तो माने कि वचन का बड़ा पक्का आदमी कि जो बोलता वही करता है, इधर उधर नहीं करता है। ये 3 नंबर का आदमी नहीं है, जिससे कहता है लोग समझ जाता है कि आदमी ठीक है, जो बोलता वही करता है, तो उसका समाज में सम्मान होता है, समझता वो आदमी पक्का है। किसी के बारे उसके बारे में कोई बोलता भी था कि नहीं हम नहीं मान सकते, वो आदमी बहुत वर्ड का पक्का आदमी है। हम लोग बोल चाल के भाषा में भी लोग कहते हैं कि भाई निश्चित है ना, तो मैं कोक टू सी कहता है कि एकदम जैसे मुर्गा बांग देता है सवेरे में इतना बजे, वैसा ही मेरा कहना है। वो जैसे टाइम से उधर नहीं करता है बांग देना, उसी प्रकार से वो आदमी जो है पक्का बात बोलता है। इतना ही कहता है डेड टू सी यू, जैसे मृत्यु सत्य वैसा ही मेरा बोली सत्य। तो यह शपथ जो है, वचन जो है, किसी को सामने रख कर देना, जीवन को बहुत ऊपर ले आता है, आगे बढ़ाता है। और शपथ का जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक देखे हैं, इतना बातों से स्पष्ट हो गया कि शपथ का सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब किसी मनुष्य को सामाजिक दायित्व दिया जाता है तो उससे शपथ कराया जाता है, और ये आशा किया जाता है कि जो दायित्व दिया जाता है, सामाजिक दायित्व दिया गया है, उसका अच्छे से निर्वहन होगा, लगन से निर्वहन होगा, सच्चाई के साथ निर्वहन होगा, और उसमें शपथ लेने वाले का उसमें होता है, वह काम को ठीक ढंग से कर पाता है। उसमें मनुष्य का उस शपथ में गरिमा बना रहता है। हम देखते आए दिन कि न्यायाधीश के समक्ष प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री जितने होते हैं, राष्ट्रपति, सभी शपथ लेते हैं, और वह क्या करते हैं, शपथ लेकर दायित्व का निर्वहन करते हैं। और इससे क्या होता है, उसका अपना भी कल्याण होता है,
और समाज का भी कल्याण होता है। अगर शपथ लेने के बाद कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, जैसा कि आजकल हम आए दिन देखते हैं समाज के नेता लोगों को कि जब इलेक्शन का समय आता है तो हाथ जोड़ के कहता है मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। अब पता उसमें से ऐसे भी मैक्सिमम नेता होते हैं, सभी के बारे में नहीं, कुछ मैक्सिमम नेता ऐसे भी होते हैं जो कि दर्शन तक नहीं जनता को, और अपने वो शपथ लेकर आते हैं कि सबका कल्याण करेंगे, अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर वो दूसरे के लिए देवता क्या बनेंगे, वो लेवता बन जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि सामाजिक दायित्व का शपथ के माध्यम से जो लेते हैं तो उससे क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था, देश दुनिया सुख चैन का अनुभव करता है। और नहीं तो देश दुनिया में क्या होता है, सामाजिक में व्यवस्था में यह अव्यवस्था रहता है। उसमें भी तो सामाजिक दायित्व की बात हुई, उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक दायित्व की बात करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में शपथ का तो और अधिक महत्व है। इसमें क्या होता है, हम लोग को क्षेत्र में बहुत सारे अविद्या से लड़ना पड़ता है, अष्ट पाश रिपु से लड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे चीजों से लड़ना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमको दैनिक जीवन साधक को इससे लड़ने के लिए ताकत मिलता है हमको इस शपथ से। इसलिए इस शपथ को क्या करना है, हमेशा याद करते रहना है। जो शपथ खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में जो दीक्षा के प्रारंभ में दिया जाता है और दीक्षा के अंत में दिया जाता है, अगर इसका हम पालन करते हैं तो क्या होगा कि मेरा दिन भर जो दिन बीतेगा वह संकल्प रूप से संकल्पबद्ध बीतेगा। जैसे होता है ना कि हम लोग एकादशी में कहते हैं कि आज सूर्योदय से लेके कल के सूर्योदय तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह क्या है, एक शपथ है। और जब ऐसा करेंगे हम तो इससे क्या होगा, मेरा विल पावर डेवलप होगा। हमेशा शपथ को याद करके अपने मुताबिक उसके मुताबिक अपने दिनचर्या को चलाएंगे तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलता रहेगा। और अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए अदम्य ध्यान और अविचल प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए आंतरिक एवं बाह्य जोश की आवश्यकता भी है। शपथ इस जोश को गतिमान बनाए रखता है। यह इतना ही नहीं, शपथ क्या करता है, हमारे लक्ष्य को भी याद दिलाता है। हमारे कर्मों में पतन की संभावना नहीं के बराबर होती, उससे हम रक्षा करता है। अच्छी तरह से लिया गया शपथ हमें ऊर्जान्वित करता है। प्रतिदिन को याद कर रखने से हमारे अनुभव की अनुभूतियां शुद्ध बनी रहती। इसके कारण क्या होता है, साधक किसी को हानि पहुंचाने का नहीं सोचता है, ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जो कोई बुरा अनुभव करे, हमेशा दूसरों की सहायता के बारे में सोचता है। शपथ में यह खूबी है। इतना ही नहीं, साधना क्या है, एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हमको क्या करना है, इस प्रक्रिया को गुप्त रखना पड़ता है। और ऐसा करना साधना का एक आवश्यक अंग है। अतः हमें क्या करना है, बार बार इस शब्द को याद करना है जो आचार्य क्या करते हैं, बताते हैं, साधना के पूर्व भी और साधना के बाद भी।
ऐसा करते रहेंगे, हम याद किए रहेंगे, तो हमें क्या होगा कि अच्छे से हम निर्वहन कर पाएंगे अपने कर्तव्यों का। हम जैसा कि जानते हैं कि जब एक मनुष्य का होता है फिजिकल बर्थ होता है, एक स्पिरिचुअल बर्थ होता है। माँ के गर्भ से जन्म होता है तो भौतिक जन्म होता है, और आध्यात्मिक जन्म होता है जब वह दीक्षा ग्रहण करता है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। वो कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पाठ भवित विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मणम। यानी जन्म से सब शूद्र होते हैं, सब भोग विलास में फंसे रहते हैं। जब दीक्षा दान होता है तो क्या होता है, उसमें आध्यात्मिक जन्म होता है। उस दिन से उसका आचरण क्या बदलने लगता है, नैतिक नियमों को मानकर चलने लगता है। और जैसे जैसे यह साधना का स्तर में बढ़ोतरी होता है, सामाजिक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व का अधिक से अधिक बोध होते रहता है, और उसके जीवन में शपथ का बहुत बड़ा महत्व झलकने लगता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना है, जीवन को अच्छे बनाने के लिए परमात्मा के तरफ से जो आप्त वाक्य है, जो आचार्य के द्वारा बताए जाते हैं, उसको याद करके रखेंगे। क्या लिखना नहीं है कहीं, इसको स्मरण करना है, याद रखना है। याद करेंगे तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लिख के डायरी में रख दे, याद नहीं करें तो नहीं। हमेशा उसको प्रातः सवेरे उठकर हम याद करेंगे तो मेरा कल्याण है, सबका कल्याण है, समाज दुनिया का कल्याण है। और इसे हमेशा ऐसे इस उक्ति को दोहराते रहेंगे, अपने बार बार दोहराएंगे। मेरी समस्त शक्ति, मेरा संपूर्ण मन, मेरा समस्त विचार, मेरे समस्त कर्म मानव जीवन समाज के सामूहिक उन्नति के लिए सहायक बन सके, और ऐसा करने में अन्य जीव जंतु तथा अजैव पदार्थों की भी उपेक्षा न हो। ऐसा मैं अभी इसी क्षण से शुरू करके पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहूंगा। इस बात को हमेशा स्मरण करते रहेंगे, और निश्चित रूप से जो ओथ दिया गया है, शपथ दिया गया है, आप प्रातः जो उसको स्मरण करेंगे तो मेरे जीवन में तरक्की होगा, क्योंकि यह गुरु का आदेश है। और इसके पालन करने से क्या होगा, मेरा साधना में क्रमिक विकास होता जाएगा, हम परम पद की प्राप्ति करेंगे। तो यह शपथ का जीवन में इतना बड़ा महत्व है। अब हम लोग देखेंगे इष्ट एवं आदर्श। इष्ट और आदर्श के बारे में जानेंगे हम लोग कि इष्ट क्या है, आदर्श क्या है। हमारे गुरुदेव बाबा कहते हैं, मनुष्य की समस्त साधना के लक्ष्य होंगे परम पुरुष। उन्हें सामने रखकर जो कुछ करना होगा करेंगे, उन्हें भुला करने। इष्ट की महत्ता है। क्या सुभाषित संग्रह द्वादश खंड 35 पृष्ठ में कहा गया है। बाबा कहते हैं, साधक समाज सेवा करता है जो साधक के लिए एक आदर्श है, पर वह इष्ट को आनंद देने के लिए समाज सेवा करता है। साधक सोचता है कि मैं सृष्टि जगत की सेवा करता हूं, इष्ट कितने आनंदित होंगे। नमः शिवाय शांताय में बाबा कहते हैं, समस्त कर्मेशना को इष्ट की ओर बढ़ाकर ही धर्म की प्रकृति होती है। सुभाषित संग्रह द्वादश खंड पेज 42
कलकत्ता धर्म महाचक्र आनंद पूर्णा 1979 में कहते हैं बाबा, जीव का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर, परम पुरुष। इसलिए आदर्श मनुष्य की दिनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में जीव का लक्ष्य रहेगा, अर्थात नींद से जगने के समय से नींद में जाने के समय तक हमेशा यह स्मरण रखेंगे, ईश्वर मेरे लक्ष्य, परम पुरुष मेरे लक्ष्य है। जो कुछ कर्म करेंगे और देख कर करेंगे, दूसरी ओर ताक कर नहीं। मार गुरुदेव बाबा द्वितीय खंड चिराचर साधना में कहते हैं, एक निराकार अनादि अनंत परम ब्रह्म जीवों के एकमात्र आराध्य है, वही जगत गुरु है। आनंद मूर्ति जी के नाम रूप के माध्यम से हम लोगों में उन्होंने ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया है। उनका महात्म्य जीवों को समझना ही होगा। अंत में बाबा कहते हैं कि सभी कर्मों को, जो अर्जुन को भूमि में उन्होंने कहा था, जब गांडी उठाने को तैयार नहीं थे, तब कहते हैं, गुरु कहते हैं, इष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। यह गारंटी देते हैं इष्ट। तो सब में क्या है कि जीवन में इष्ट का महत्व है। तो इष्ट का क्या महत्व है, इसको हम 2-3 जो 4 दृष्टांत था बाबा का, बहुत सारे दृष्टांत थे, उसमें 2-4 दृष्टांत को सामने रखकर इष्ट की महत्ता को यह जो बताया गया इसमें। अब इष्ट की महत्ता को थोड़ा दूसरे ढंग से समझे हम लोग। परिवार में पिता का स्थान बहुत ऊंचा होता है और परिवार का सबसे सम्मानित सदस्य होता है। इसका कारण कि परिवार के लिए सबसे अधिक कष्ट उठाता है और सबके सुविधा के लिए वह हमेशा लड़ता। इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी वह इतना व्यवस्था करके जाता है कि पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता पिता, वह सब अच्छा से उसका जीवन यापन चल उसका व्यवस्था करके जाता है और आगे चलकर वह किसी दिक्कत का सामना नहीं कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके, उसके लिए वो परिवार के लिए वो सब व्यवस्था करके जाते हैं। उसी प्रकार प्रवर्तक का स्थान समाज में सर्वोच्च होता है। उसका दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। उनके अनुयायी ही उसके परिवार हैं। वो अपने अनुयायियों में ही अहर्निश व्यस्त रहते हैं। दिन रात पिता के रूप में अपने जो समृद्धशाली परिवार अनुयायियों का है, उसके उत्थान के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और इतना ही नहीं, वह केवल भौतिक संपदा को ही एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं करते, मानवीय गुणों का, दैवीय गुणों का विकास करके जाते हैं कि ताकि दिक दिगंतर हजारों वर्षों तक वह उससे ऊर्जा प्राप्त करके वह अपना समाज जो है वह आगे बढ़ता चले। इसी ढंग से हम आज भी देखते हैं संप्रदाय में मोहम्मद पैगंबर अपने अनुयायियों को के बीच में साहस, वीरता, कट्टरता, ईश्वर दृढ़ विश्वास, सामाजिक समानता का जो भाव कूट-कूट कर भर दिया हुआ आज भी मुसलमानों में तरंगायित होता चला।
क्राइस्ट ने भी अपने क्रिश्चियन समाज के बीच समाज सेवा की जो भावना जगाई, वह आज भी उनकी रगों में प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसलिए प्रवर्तक अपने अनुयायियों के लिए इतनी और ऐसी संपत्ति छोड़ जाता है जो सैकड़ों हजारों वर्ष तक वह चलती चली जाती है। एक दो पीढ़ी तो माता पिता जो होते हैं अपने एक दो पीढ़ी के लिए करते हैं, लेकिन हजारों साल तक के लिए प्रवर्तक करते हैं। और यह जैसे महात्मा बुद्ध की बात करें हम, तो महात्मा बुद्ध भी ऐसा समाज का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप ऐसे रत्न उत्पन्न हुए जिसमें नाम लिया जाता है कनिष्क का, हर्षवर्धन का, अशोक का। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रवर्तक आते हैं लघु परिवार के पिता के तरह सामाजिक देश दुनिया के कल्याण हेतु ऐसे चीज का व्यवस्था करके जाते हैं जो कि दिग दिगंत तक उस समाज का कल्याण होता रहता है। और खास करके यह अपने पीछे जो प्रवर्तक होते हैं एक आदर्श देकर जाते हैं, और वो आदर्श इतना बहुमूल्य होता है कि उस आदर्श पर चलकर उस आदर्श को अगर वह लटक कर कभी आदर्श रूपी गाड़ी को चढ़ के चल जाता है तो जीवन का बेहतरनी पार जाता है। इसलिए जीवन में क्योंकि बहुत बड़ा आदर्श का महत्व होता है और मनुष्य आदर्श को पकड़ कर उसमें इष्ट भी हो लेते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचा लेते हैं। इसलिए कहा गया है जतो धर्मो ततो इष्टो, जतो इष्टो ततो जया। जहां है इष्ट है वही धर्म है, अब जहां इष्ट है वही जय है। हम क्या देखते हैं कि जतो धर्मो, जहां धर्म है वही इष्ट है और जहां इष्ट है वहां जय है। तो जीवन का विजय गाथा हमको जो है तो एक आदर्श से मिल जाता है। और यह इष्ट आदर्श जो है तो अविनाभावी है। यह होने के लिए दो है लेकिन यह जुड़ा हुआ चीज है। जैसे मरते समय अगर इष्ट अपना भौतिक शरीर छोड़ते हैं तो साथ में क्या होता है, उसका सूक्ष्म शरीर आदर्श से जुड़ा रहता है और इस आदर्श पकड़ के चलता है, उसका विजय निश्चित है। तो इसलिए संग्राम जैसा भी हो, चाहे वह सामाजिक सुधार की बात हो, आर्थिक सुधार की बात हो, अगर उसमें उस आदर्श में हम पकड़ चलेंगे और साथ में उसका इष्ट रहेगा तो सफलता निश्चित है। इसलिए बाबा कहते हैं कि लिव फॉर योर आइडियोलॉजी, डाई फॉर योर आइडियोलॉजी, बी वन विथ योर आइडियोलॉजी। कि अब मैं अपने आप को आदर्श में मिला दिया, इसलिए क्या करना है कि आइडियोलॉजी के लिए जीना है, आइडियोलॉजी का मरना है, अपने आप को आइडियोलॉजी में ही मिला देना है। जैसे पहले था कि विनिमय का तरीका होता था पशुधन, किसी से कुछ लेन देन होता था, तो उसके बाद आ गया सिक्का आ गया, उसके बाद आ गया नोट आ गया, और उस नोट को कहीं बाहर जाते थे तो ड्राफ्ट वगैरह के माध्यम से, चेक के माध्यम से उसको भुनाते थे, अपना काम निकालते थे। और आजकल कैशलेस का जमाना हो गया, मोबाइल का जमाना हो गया,
जहां जाते हैं निकाल कर हम अपना काम चलाते हैं। उसी प्रकार से प्रवर्तक क्या करते हैं और उसी को अपना मोबाइल के माध्यम से, कैशलेस माध्यम से निकाल कर पैसा अपना काम निकालते हैं, अपने जीवन का जो काम है वह काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रवर्तक क्या करते हैं, अपने अनुयायियों के बीच में उत्साह भरते हैं और उत्साह को भुनाकर, उसी उत्साह को भुनाकर मनुष्य क्या करता है, समाज में बड़े से बड़ा छोटा छोटा काम करता है। और जिसके जीवन में उत्साह होता है तभी उसके जीवन में रुचि आता है, दिलचस्पी आता है किसी काम को करने के लिए, कार्य होता है। और जहां कार्य होगा तो जीवन में क्या होगा, गतिशीलता आएगा, आंदोलित होगा। और उसी को हम कहते हैं जीवन कहते हैं। जहां जीवन में उत्साह नहीं है, जीवन समाप्त हो जाएगा। और यह जीवन जब उत्साहित होगा, जीवन में काम होगा, तो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति होगा। उत्साह रहने से, रुचि रहने से, दिलचस्पी रहने से, संगीत हो गया, गीत हो गया, नृत्य हो गया, वाद्य हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, इस सब का क्या होगा, विकास होगा। और ये जीवन में सबकी अभिव्यक्ति होगी। और इसी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, हम संस्कृति कहते हैं। और जब यही संस्कृति क्या होता है, रिफाइंड हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, तो सभ्यता बन जाती है। तो हमको क्या करते हैं, या इष्ट क्या करते हैं कि यह साधक में उत्साह भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा जीवन जो आगे बढ़ता है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। अगर इष्ट को हम कहते हैं बर्फ से आच्छादित पर्वत शिखर, और हम आदर्श को कहते हैं उससे निक मंदाकिनी है, जिसमें क्या होता है कि वह उससे पिघल कर इष्ट रूपी जो मेरा है पर्वत शिखर बर्फ से आच्छादित, उससे निकलता रहता है जल। और उस प्रभावित जल में क्या होता है कि यह मनुष्य जो होता है अपना जीवन नैया खेकर सागर रूपी ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। और इसी उत्साह भरने के लिए, मनुष्य को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तक जो होते हैं, जिन्होंने काफी त्याग तपस्या और लोगों से प्रेम किया, जिस कारण से प्रवर्तक क्या करते हैं, इसके अनुयायी प्रवर्तक की आराधना करने, स्वयं परम पुरुष ही नहीं, भिन्न भिन्न युग में, स्वयं भिन्न भिन्न युग में नए नए नाम से आते हैं जब समाज का स्थिति खराब हो जाता है। कभी आते हैं प्रवर्तक, देख रहे हैं, और महासदी पर आते हैं जब समाज का स्थिति साधारण सदी पर से काम नहीं चलता है, तो महासदी पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण रूप में, सदाशिव के रूप में, श्री शांतमूर्ति जी के रूप में। और जब आते हैं तो इसके बाद फिर नया व्यवस्था देते हैं, समाज दो भागों में बढ़ जाता है, धर्म के विरुद्ध और धर्म के पक्ष में, यानी प्रवर्तक के पक्ष में और प्रवर्तक के विरोध में। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संघर्ष होता है, संग्राम होता है, धर्म की विजय होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह इष्ट की इतनी महत्ता है। तो अर्थात कहने का गुरु ही इष्ट है, लक्ष्य है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए। तो हमको गोविंद बताने वाले भी गुरु हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मदेव गुरु रेखा नापड़ा,
ब्रह्म ही गुरु है। तो गुरु ही इष्ट है और लक्ष्य है। मनुष्य की सभी उपलब्धियों की चाबी या इष्ट है। गुरु एक बहुमुखी व्यक्तित्व है। कहा गया है कि ब्रह्मवेव गुरुरेक नापरा, ब्रह्म ही गुरु है, दूसरा कोई पदवाच्य नहीं है। गुरु अध्यात्म खोजी के लिए इष्ट है, लक्ष्य है। गुरु से ही साधक अतीन्द्रिय और अति श्रेष्ठ गुणों से आत्मसात करता है, गुणों को आत्मसात करता है यानी प्राप्त करता है। और गुरु के माध्यम से ही क्या होता है, इष्ट के माध्यम से ही कॉम्प्लेक्स समाप्त होता है। हीन मान्यता, महामान्यता, भय मान्यता, सब समझते हैं कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं, कोई या किसी से डर नहीं। यह जब हम गुरु के निर्देशानुसार चलते हैं तो मेरे मन में ऐसा भावना जगता है। जब पिनियल ग्लैंड में एकाग्रता एवं तब इसके हार्मोन का स्राव होता है। कोर्टिकल एक्टिविटी, व्यवहारिक जो गतिविधियां हैं वह संतुलित हो जाता है। धनात्मक अनुजीवत और गुरु, जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोबायोटा जो होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल सब होते हैं। तो धनात्मक अनुजीवत और गुरु, यह अनुजीवत के बारे में जानते हैं हम लोग कि यह जो साइंस कहता है कि कार्बन पार्टिकल है, इसका जीवन का कारण है, सृष्टि का कारण है। और लेकिन बाबा कहते हैं कि अनुजीवत माइक्रोबायोटा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो यह क्या है कि धनात्मक अनुजीवत और गुरु, और माइक्रोबायोटा कहाँ से आता है तो परमात्मा। तो वास्तविक शिष्यों पर गुरु अपनी कृपा वर्षा करते हैं और ऐसा उनके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर पॉजिटिव माइक्रोबायोटा प्रभाव से करते हैं। बाबा कहते हैं कि शिष्य पर गुरु अपनी कृपा वर्षा करते हैं। और कैसे करते हैं तो उनके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर, जो नर्व से संबंधित सिस्टम है, उस पर पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के प्रभाव से करते हैं अपने शिष्य पर कृपा। गुरु अपने शिष्यों के ब्रेन केमिस्ट्री को इस प्रकार बदल देते हैं तो अपने न्यूरल की मदद से अधिकतम उपयोग कर पाता है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई साधना सीखने के लिए बोलते हैं बात को, कहते हैं कि भाई यह तो उल्टा पुल्टा खाना भी खाता है, ऐसे करता है, वो उसका रहन सहन बात व्यवस्था गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं, समझाते हैं और दीक्षा देते हैं। लेकिन दीक्षा देने के बाद जब साधना शुरू करते हैं तो उनके मन में क्या होता है, उनके शरीर के अंदर एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, प्रभाव पड़ने के कारण, साधना के प्रभाव पड़ने में उसका मन में क्या होता है, शारीरिक आंतरिक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन, मन में परिवर्तन होने लगता है और धीरे धीरे उसका क्रियाकलाप बदलने लगता है। वह जब पड़ जाता है, बीज मंत्र पड़ जाता है, दीक्षा मिल जाता है, तो एक समय अनुकूल, उसके अनुकूल प्रकाश, हवा, पानी जब वातावरण से मिलता है तो प्रस्फुटित हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि प्रचार प्रसार के दरमियान में लोगों को अधिक से अधिक कैसे अच्छा होगा, इसके लिए प्रयास करके हमको साधना में लाना है लोगों को, ताकि वह समय अनुकूल, अभी गड़बड़ है, समय के साथ में जब दीक्षा दान हो जाता है उस पर, तो उसके अंदर में जो होता है परिवर्तन आता है। गुरु स्पष्ट कहते हैं, गुरु अपने शिष्यों के ब्रेन केमिस्ट्री को इस प्रकार बदल देते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं तो इसी मंत्र के माध्यम से। जैसा जानते हैं जिसके मनन से क्या होता है, त्रिविध दुखों का निपटारा होता है, उसे मंत्र कहते हैं। तो यह मंत्र के माध्यम से गुरु क्या करते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री उसका बदल देते हैं, तो अपने न्यूरल सर्किट्स का धनात्मक अनुजीवत की मदद से अधिकतम उपयोग कर पाता है और शिष्य के भय, उदासी, निराशा, हताशा जैसे नकारात्मक प्रवृत्तियों को साहस, आशा जैसे सकारात्मक प्रवृत्तियों में बदल देते हैं। यह गुरु करते हैं।
यह चक्रों क्रियाकलापों में परिवर्तन लाता है। जो चक्र का एक्टिविटीज है, पहले चक्र का एक्टिविटीज था कुछ उसके संस्कार के अनुसार, और जब क्या होता है कि जब मंत्र पड़ जाता है तो गुरु क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव बैक्रोभाटा की मदद से वह मंत्र के माध्यम से वह चक्रों क्रियाकलापों में परिवर्तन ला देते हैं, जिसके कारण शिष्य का संपूर्ण हार्मोनों की गतिविधियां, जो चक्र है उस चक्र से जो रस का क्षरण होता है उसका गतिविधि और व्यवहार गतिविधि में जाता है, उसका हार्मोन का क्षरण का, रस क्षरण का। और जब रस का क्षरण का जब उसमें परिवर्तन होता है रस क्षरण में गुरु की कृपा से, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके आचरण में परिवर्तन होता है, और यह कैसा होता है, पॉजिटिव, अच्छा। इस प्रकार शिष्य अपने रसमय शक्तियों के साथ अपने को अपने मन के गहरे स्तर से जोड़ता है। तो शिष्य अपने रहस्यमय शक्तियों के साथ अपने को अपने मन के गहरे स्तरों से जोड़ता है, और फिर उन गहरे स्तरों को चरम चेतना के साथ, और इस प्रकार गुरु शिष्य को मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि केवल गुरु ही हमारे इष्ट या लक्ष्य है, अन्य कोई दूसरा नहीं। स्वयं परम पुरुष ही विभिन्न युगों में भिन्न स्थानों में नए नए नाम और रूप में प्रकट होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं भिन्न नाम से। जैसा कि हम जानते हैं आज से 7000 पूर्व शिव आए, उसके 7000 भगवान श्री कृष्ण आए, उसके बाद में श्री श्याम। तो परम पुरुष ही आते हैं स्वयं, जब जब इस पर यहाँ इस वसुंधरा पर जरूरत पड़ता है सामाजिक व्यवस्था होने के कारण, तो समय समय पर यह गुरु परम पुरुष आते हैं गुरु रूप में, विभिन्न स्थानों पर नए नाम रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जतो धर्म ततो इष्ट, जतो इष्ट ततो जय, इष्ट और धर्म सदा एक साथ रहते हैं, अविनाभावी है। इष्ट का सूक्ष्म शरीर सदा आदर्श के साथ रहता है, क्योंकि यह जो है इष्ट से ही आदर्श आता है। इसलिए इष्ट के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी अपने आप को आदर्श के साथ वह जोड़ कर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आई हैव मर्ज्ड माई सेल्फ इन माई मिशन, इफ यू वांट टू सी मी इन माई मिशन। तो मैं अपने आप को मर्ज कर दिया हूं, आई हैव मर्ज्ड माई सेल्फ इन माई मिशन, यानी मिशन में आज जो है उसमें मर्ज कर दिया। यदि इफ यू वांट टू सी मी, यदि मुझे देखना चाहते हो तो मुझे मेरे मिशन में, स्पष्ट है बाबा बोल रहे हैं। इसलिए बाबा को जानने के लिए इनके आदर्श से जुड़ना पड़ेगा, जो मिशन है उस मिशन से जुड़ना पड़ेगा, तब उनका हम साक्षात कर सकते हैं। इष्ट का सूक्ष्म शरीर सदा आदर्श के साथ रहता है, अर्थात भौतिक शरीर छोड़ देने पर भी आदर्श के साथ वे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी आदर्श साथ जुड़े रहते हैं। अतः जो व्यक्ति या साधक आदर्श को पकड़कर चलता है उसके साथ है और उसकी विजय निश्चित है। वो तो नहीं रहेगा इष्ट पकड़ के, आदर्श पकड़ के, तो निश्चित रूप से वह उसके साथ में विजय जो, अतः इष्ट में दृढ़ता आवश्यक है। तो यह इष्ट था। यह अब आदर्श की बात करें हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारे चीजों को हम जान चुके हैं कि सब हमारे क्या है, आदर्श, जिस पर चलकर
हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है आदर्श रूप में, ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यमापेक्षितम, कि ब्रह्म क्या है कि सत्य है, और जगत भी क्या है अपेक्षित सत्य है। ऐसा है ना, किसी दार्शनिक ने आके कह दिया ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और इसी जगत से हम खाते हैं पीते हैं, सब यह मिथ्या कह दिया, तो वह भी बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह ब्रह्म उनके द्वारा जो बना हुआ सृष्टि वह भी सत्य है। तो यह मेरा क्या है आदर्श है। आदर्श की दृढ़ता इष्ट की दृढ़ता पर निर्भर है, तो साथ ही साथ आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय। अब क्या है कि सामाजिक आदर्श होता है, आध्यात्मिक आदर्श होता है। अब मान लिया जाए कोई आदमी सामाजिक आदर्श की बात करेंगे और आध्यात्मिक आदर्श की बात नहीं होगी, तो वह और शैतान हो जाएगा। वह खाएगा पिएगा और उसके जीवन में अध्यात्म से रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो जीवन उसका और नर्क हो जाएगा। तो केवल जो सामाजिक आदर्श लेकर चलते उससे भी काम नहीं चलेगा। आज जो कहेगा केवल आध्यात्मिक आदर्श लेकर चलेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा। अब है भूखे वजन न हो गोपाल, ले लो अपनी कंठी माला। अगर हम दिन रात हम केवल आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, भोजन का व्यवस्था नहीं है, तो भी गड़बड़ा जाएगा। हमको दोनों काम बाबा बोले हैं करने के लिए, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। ब्रह्म साक्षात है तो आत्म का मोक्षार्थ के लिए हम साधना भी करेंगे और जगत हित का हम क्या करेंगे, सेवा भी करेंगे। और जब हम साधना करेंगे शक्ति मिलेगी तभी हम सेवा भी कर सकते हैं, और सेवा करेंगे तो मन मेरा शुद्ध होगा और उस ताकत से हम साधना भी कर सकते हैं। एक दूसरा से एकदम इंटरकनेक्ट है। तो हमारे आदर्श हैं जिसको जीवन राज करना पड़ेगा हमको। आध्यात्मिकता का आधारशिल है, जैसा हम लोग जानते हैं कि यह प्रारंभिक स्टेज है, यह नैतिकता आध्यात्मिकता जहाँ शुरू करेंगे वहां से शुरू है नैतिकता। तो यह अन्य मार्ग का आदर्श है, और हमेशा क्या करना है, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करके चलना है कि हमको किस प्रकार से समाज में व्यवहारिक चीजों का संतुलन करते हुए हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। विज्ञान सत्य की खोज है, न कि मशीन और मास्टर की पूजा करना। विज्ञान नए नए आइडियाज की जिसे संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए लगाया जाता है। विज्ञान का सारभूत ज्ञात बात यह है कि यह मानवों के सर्वात्मक विकास के लिए नए आइडियाज की खोज करता है। इन आइडियाज को लिए हुए विज्ञान का नाम ही आइडियोलॉजी है। जब आइडियाज आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर चलता है तब उसके परिणाम स्वरूप साइको स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म की एक अवस्था आती है, अर्थात मानसिक आध्यात्मिक समांतरलता आती है। इस अवस्था की मानसिक अवधारणा ही आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी या आदर्श का प्रारंभिक बिंदु नैतिकता की अवस्था कहलाता है, और इसका अंत बिंदु है लाइफ डिवाइन। और वह प्रक्रिया जो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में पथ पर बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है, वही आइडियोलॉजी कहलाता है। इस आइडियोलॉजी के साथ चिपके रहकर जो हम फिजिको साइको स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म, शरीर मानसिक आध्यात्मिक समांतरलता पाते हैं, उसके फलस्वरूप व्यक्ति में जैव मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जिसको हम अभ्यास करते हैं साधना के अंतर्गत में। तो क्या होता है इसका फायदा,
कि मेरे शरीर में, व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं और स्थिति में गुरु शिष्य के मानसिक विकास को त्वरित कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ, यह जो है हम लोग का शपथ था, पॉइंट का 15वां पॉइंट, इष्ट मेरा 10वां और आदर्श मेरा 11वां पॉइंट, इसको हम, और साथ में क्या है, पूरा कहे तो यह आनंद मार्गदर्शन ही क्या है, हम लोग का आदर्श है, जिसको चरितार्थ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह 16 पॉइंट के अंतर्गत में जो बताया गया है 16 पॉइंट, उसको लेकर चलेंगे। तो यह आदर्श जो है मेरा ब्रह्म सत्यम जगत भी सत्मा व्यक्षिकम हो गया, आन मोक्षार्थ जगत आत्मोक्षार्थम जगत हिताच हो गया, ये सब हो गया। और साथ में क्या है, आदर्श जो चलने के लिए, जैसे आज देश दुनिया में बहुत सारे सभ्यता आए गए और बहुत सारे देश हैं, और जिसमें ये हमारे आनंद मार्गदर्शन में जो है जो 6 स्पोक्स है, 13 नियम है, जो वह जो आध्यात्मिक साधना पद्धति है, या उसके बाद में आध्यात्मिक सामाजिक दृष्टिकोण हुआ, गुरु है, त्रिशास्त्र है, तो यह जो है सामाजिक आर्थिक नीति हुआ, प्राउड हो गया, ये सब 6 चीज जो है, ये सबों चीज का जिस समाज में यह आदर्श नहीं रहेगा तो क्या होगा, समाज हुआ उसका ध्वस्त हो जाता है निश्चित। और जिसमें अगर जो है भी और उसमें नहीं है छोचित, वह मरणोमुख है। लेकिन आनंद मार्ग में क्या है, ये सभी कुछ दिया हुआ है। इस आदर्श पर चलेंगे तो मेरा सभ्यता जो होगा, संस्कृति जो है, वह आगे बढ़ता जाएगा और वह परम पद की प्राप्ति कर पाएगा, और जीवन का जो लक्ष्य है वह उसमें वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद दादा। थैंक यू दादा जी, थैंक यू वेरी मच। सब लोग इतनी तन्मयता से सुने। दादा आपने बड़ा बेसिक पॉइंट्स जो था, शपथ, इष्ट, आदर्श, इनको आपने काफी विस्तार में बताया, एंड आई थिंक सभी मार्गी हैं, देन मोस्ट और लेस सब लोग जानते भी हैं, और इसको जिस तरह से आपने रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। और यदि किसी का कोई प्रश्न है आज के सब्जेक्ट पे तो वो प्रश्न कर सकते हैं।